हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो देखिए, ये चैनल है, आपको यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब का बटन आएगा आपके पास, आपको उसको प्रेस करना है और उसके बाद आपको लेटेस्ट वीडियोस जो भी है मेरी वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक जो लेटेस्ट मैं यहाँ पे चला रहा हूँ वो है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़। आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ानी है और स्कूल में बेहतरीन मार्क्स लेकर आने हैं। और जब आपसे टीचर पूछे कि बेटा आप कहाँ पढ़ते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलना है कि सर या मैम, हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ विनीत भारद्वाज मैथ्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब हम पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस विंडो को जो ये है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें हेडिंग डालिए आप, वैल्यूज़ ऑफ trigonometric functions at allied angles। डोंट वरी, मेरे को पता है आपको allied angles क्या होता है, नहीं पता मैं समझाऊंगा, काहे चिंता करते हो। ठीक है, allied angles का मतलब ये होता है, लिख लो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक मिनट। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे। ओके, लिखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी allied when their sum or difference is either 0 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, आपको पाई वैसे वाला पाई बनाना है जैसे हम पाई बनाते हैं, ऐसे वाला पाई। ठीक है, तो टू एंगल्स आर सेट टू बी एलाइड, दो एंगल्स को एलाइड तब बोला जाता है जब उनका सम या डिफरेंस क्या हो, या तो ज़ीरो हो या फिर वो मल्टीपल ऑफ 5/2 हो। देसी भाषा में इसका क्या मतलब होता है, जो आपको समझ में आए वो समझा देता हूँ कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं, 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 93 ज़ा 270, 94 ज़ा 360 एंड सो ऑन, इन सभी एंगल्स को बोला जाएगा हाँ कि ये अलाइड एंगल्स हैं। ये डिग्री में है कि रेडियन में, ये डिग्री में है। अगर हम रेडियन की बात करें तो 90 डिग्री का जो रेडियन वर्जन होता है वो होता है पाई बाय 2, 180 का होता है पाई, 270 का होता है 3 पाई बाय 2 और 360 का होता है 2 पाई। ये आपको रटे हुए होने चाहिए। कुछ और एंगल्स भी रटे हुए होने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ कि 0 डिग्री का मतलब ज़ीरो ही होता है, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 4, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3, 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2। सपोज़ अब हमें 120 डिग्री चाहिए, तो 120 डिग्री होता है 60 का डबल, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 3, तो 60 का डबल हो जाएगा 2 पाई बाय 3। इस तरीके से भी हम शॉर्टकट मार सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे सपोज़ हमें चाहिए 270 डिग्री, तो 270 डिग्री 90 की टेबल में कब आता है, 93 सा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 2 को। तो ये सारे के सारे जो तुम्हें एंगल नज़र आ रहे हैं ये भी तुम्हें रटे हुए होने चाहिए कि डिग्री से रेडियन में डायरेक्टली कन्वर्ट, ये नहीं कि वहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हैं ये एलाइड एंगल्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना। एलाइड एंगल सिर्फ ये हैं जिनको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये भी आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो, आपको समझाता हूँ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, ये मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आप सभी को पता है इसको ज़ीरो बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं 270 डिग्री और इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री। क्लियर इतना। और हम हमेशा चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्वाड्रेंट का नाम, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हम थीटा एंगल बोलते हैं कि थीटा एंगल है क्योंकि थीटा एक एक्यूट एंगल होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी तक हम 90 पे पहुँचे नहीं हैं, बिकॉज जब हम ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम इसको 90 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखना। ऐसे ही जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए होंगे तो हमने कौन से एंगल को सरपास कर दिया, किसको पास कर दिया, 90 डिग्री को। इसका मतलब 90 से तो बड़ा होगा एंगल और किससे छोटा होगा, 180 से।
इसीलिए हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं 180, 90 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, और 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कौन से एंगल को पार कर दिया, 180 को, इसलिए इसको बोल सकते हैं 180 प्लस थीटा। और कहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं, 270 तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए इसको बोला जा सकता है 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए जब हम ऐसे आ रहे होंगे तो 270 को पार कर दिया, इसलिए इसको बोला जा सकता है 270 प्लस थीटा। या फिर कहाँ तक नहीं पहुँचे अभी, 360 माइनस थीटा। और ऐसे ही जब हम एक पूरा चक्कर हो जाएगा और जब हम इसके आगे जाएंगे तो ज़ीरो को तो खैर पार ही करा, लेकिन ज़ीरो की जगह हम 360 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हमने 360 को भी पार कर दिया, तो इसको एक और एंगल बोला जा सकता है क्या, कि ये 360 प्लस थीटा है। ये आपको नोट करना है कॉपी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप फटाफट से इसको नोट कर लो। अभी हमने डिग्री में बात करी ना सारी की सारी, अब मैं आपको बताऊंगा ये पूरा का पूरा खेल रेडियन में। सपोज ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये है 3π/2, और इसको हम बोल सकते हैं क्या 2π। फिर से हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको एंगल थीटा ही बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे कि अभी हम π/2 तक नहीं पहुँचे हैं, मतलब π/2 से कम एंगल है, इसलिए इसको बोला जा सकता है π/2 माइनस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आ जाएंगे तो कौन से एंगल को पार कर दिया हमने, π/2 को, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में बोला जा सकता है कि ये π/2 प्लस थीटा है। या फिर अभी हम कौन से एंगल तक नहीं पहुँचे हैं, अभी पाई तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए इसको बोला जा सकता है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी कहाँ तक नहीं पहुँचे हम, 3π/2 तक, तो इसको लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 3π/2 को पार कर जाएंगे, इसलिए हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं कहाँ तक नहीं पहुँचे अभी हम, 2π तक नहीं पहुँचे, इसलिए इसको लिखा जा सकता है 2π माइनस थीटा। लेकिन जब एक कंप्लीट राउंड पूरा हो जाएगा तो हम 2π को पार कर देंगे, जिसकी वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल सकते हैं कि ये 2π प्लस थीटा भी है। तो ये दोनों जो आपको फिगर नज़र आ रही हैं, आपको दोनों रटी होनी चाहिए बाय हार्ट। मैं बार बार इसको रेफ़र करके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो आपको ये बार बार रेफ़र करने हैं। मैं ये दोबारा डायग्राम बनाऊँगा तो बहुत टाइम खिंचता चले जाएगा, इसलिए आप इसको हैंडी रखना अपने पास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सपोज़ कभी ये बोला जाए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कोजेक 90 माइनस थीटा बताओ, ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा। हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ही इजी तरीका है, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, जितने भी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री जितने भी होते हैं, इन सब पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। किस में होता है वो समझाता हूँ। साइन जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है कॉस के साथ, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। टेन और कॉट इंटरचेंजेबल होते हैं, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है। सेक और कोजेक इंटरचेंजेबल होते हैं, सेक कोजेक में बदल जाता है, कोजेक सेक में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है मैं बताता हूँ, लेकिन आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हैंडी रखना अपने पास, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इसको। कर लिया। अब एक बात और समझनी है आपको कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ना हो, मतलब कि ऐसे दे रखा हो 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, इन सबको बोला जाता है कि किसके मल्टीपल हैं, 180 के। मतलब मल्टीपल्स दे रखे हों किसके, 180 डिग्री के। उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कोजेक कोजेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा। ये जो दोनों
मैंने यहाँ पे भी आपको बताए हैं दोनों पार्ट्स, इन दोनों को अच्छे से बना लीजिए, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं अभी करवाऊँगा आपको कंसेप्ट। पॉज करके आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब वापस आ जाता हूँ मैं इस पर, चलो इसको लिखे रहने देता हूँ ताकि मैं आपको इसी में से दिखा सकूँ बार बार। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होता है। अपने नोट्स को चेक करो अभी के अभी, रेफ़र करो, पीछे पलटो पेज। भाई पलटो, पीछे पलटो, मेरे को पता है आप लोग आलसी हो, पीछे पलटो। देखा, 90 माइनस थीटा यहाँ पर आया था बिकॉज 90 यहाँ पर होता है, 0 यहाँ पर होता है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जब लगाएंगे तो ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। और यही रीज़न है कि 90 माइनस थीटा जब जब एंगल लिखा होगा तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे बिकॉज ये सारे ही प्लस के आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 लिखा है, 90 की वजह से मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और साइन किस में चेंज होता है बताइए? साइन चेंज होता है कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। इन्हीं को रेफर करके बोलना है बार बार कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, इसलिए हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट थीटा। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा। ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट। सपोज़ हमें निकालना हो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू, टेन 90 प्लस थीटा की वैल्यू, फिर हमें निकालनी हो कोसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू, सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू, और कॉट 90 प्लस थीटा की वैल्यू। हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है। 90 प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सिर्फ साइन और कोसेक ही यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर, तो प्लस लिख दो। कोसेक यहाँ पर लिखा है तो प्लस लिख दो। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अब 90 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, मैंने बताया था जब जब 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स हों तो चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। सेक किस में होगा? कोसेक में। और कॉट किस में होगा? टेन में। तो ये हमने नोट कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से पॉज करो। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा वाले एंगल्स की। कभी लिखा हो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, एंड कॉट 180 माइनस थीटा। हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है 180 माइनस थीटा कहाँ पर होगा। ये 180 होता है, ये 90 होता है। 180 माइनस मतलब 180 तक पहुँचे नहीं हैं अभी, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो साइन और कोसेक वाले को तो पॉजिटिव कर दो, साइन वाले को और कोसेक वाले को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको क्या कर दो? नेगेटिव कर दिया। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी 180 या उसके मल्टीपल होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मैंने आपको ये बताया था कि 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री कभी भी लिखा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। दिख गया? वापस आ जाओ इसमें। इसीलिए साइन का साइन ही रहेगा इधर, साइन थीटा। कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब बात करते हैं हम साइन 180 प्लस थीटा की, कॉस 180 प्लस थीटा की, टेन 180 प्लस थीटा की,
फिर कोजेक 180 प्लस थीटा की, सेक 180 प्लस थीटा की, और कॉट 180 प्लस थीटा की। जब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को साइन ही लिख दो सिंपली, कॉस को कॉस ही लिख दो, बिकॉज 180 है, इन पर चेंज नहीं होने वाला। तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 180 प्लस थीटा कहाँ पर होता है, देखो ये 180 होता है, ये 270 होता है। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो टेन को पॉजिटिव कर दो, कॉट को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव। ऐसे करना होता है, इजी है, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ अब मैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमें निकालना हो 270 की बात करते हैं अब, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोजेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा। तो क्या करेंगे, देखिए 270 डिग्री 90 का ऑड मल्टीपल होता है। यहाँ पर देखो 270 डिग्री 90 का ऑड मल्टीपल होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। कोजेक किस में चेंज होता है, सेक में। सेक किस में चेंज होता है, कोजेक में। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। अब 270 माइनस थीटा आता कौन से क्वाड्रेंट में, ये 270 इधर होता है। 270 माइनस थीटा मतलब 270 तक अभी पहुँचे नहीं हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इसीलिए टेन पर और कॉट पर मैंने पॉजिटिव लगा दिया। मैं ये वाला टेन और ये वाला कॉट देखता हूँ, ठीक है, याद रखना लेफ़्ट वाला, राइट वाले को नहीं देखना है। बाकी सबको क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, बस हो गया सॉल्व, ईजी था। अब करेंगे साइन 270 प्लस थीटा, फिर करेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, फिर करेंगे टेन 270 प्लस थीटा, ऐसे सारे करेंगे 270 प्लस थीटा। टू सेवेंटी पर मैंने आपको बताया था, 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कोजेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कोजेक में चेंज हो जाएगा, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। 270 प्लस थीटा देखो होता कहाँ पर है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, प्लस थीटा मतलब 270 को पार कर चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब सी, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव। हो गया सॉल्व, फटाफट से नोट कर लो उसको। अब बात करेंगे हम किसकी, 360 माइनस थीटा की। तो यहाँ पर देखिए साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोजेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कॉट 360 माइनस थीटा। 360 180 का मल्टीपल है, और मैंने बताया था 180 के मल्टीपल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। 180 के मल्टीपल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये सारा का सारा 180 का मल्टीपल है 360 जो है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोजेक भी सेम रहेगा, सेक भी सेम रहेगा और कॉट भी सेम रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है देखो, 360 डिग्री यहाँ पर होता है, माइनस मतलब पहुँचे नहीं है अभी हम,
फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस को और सेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो, कर दिया। हो गया इस तरीके से हमारा, ठीक है। एक लास्ट और होता है इसमें 360 प्लस थीटा। वो कैसे होगा? साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कोजेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और कॉट 360 प्लस थीटा। ये सारे लिखने हैं आपको। ये मत सोचना कि कोई बात नहीं सर, हम आपका ही देख रहे हैं, बस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप खुद से नहीं लिखोगे तो आप नहीं कभी कर पाओगे। सिर्फ देख देख के नहीं समझ में आता है, खुद से हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, खुद से लिखना होता है, खुद से ट्राई करना होता है। 360 पर चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि आपको पता है, अब तक तो याद हो गया होगा। तो 360 पर चेंज नहीं होता, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज़ उतार दो। और 360 प्लस थीटा 360 को पार कर चुका है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सभी पॉजिटिव होंगे। तो साइन लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन ताकि हमें अलग से ही दिखे कि प्लस है, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। ये हो गया अभी आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कहानी अभी हमने 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री के लिए करी है, सेम कहानी होती है रेडियंस में भी। सेम कहानी होती है रेडियंस में भी। कैसे? लिखो फटाफट से नोट बना के कि π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड क्यों? जैसे 1 लिखा कुछ नहीं लिखा, तो 3, 5, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? वैसे ही जैसे पहले बताए थे, साइन और कॉस इंटरचेंजेबल होते हैं, सेक और कोजेक इंटरचेंजेबल होते हैं, टेन और कॉट इंटरचेंजेबल होते हैं। और अगर पाई, 2π, 3π, 4π ये सब दे रखा हो, मतलब कि मल्टीपल ऑफ पाई दे रखा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं। इतना क्लियर हो गया? फटाफट से इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी को रेफ़र करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो कैसे, जो किया सब कुछ सेम करेंगे, लेकिन बस अब हम रेडियंस की बात करेंगे। तो साइन π/2 माइनस थीटा कभी लिखा हो, कॉस π/2 माइनस थीटा लिखा हो कभी, या फिर लिखा हो टेन π/2 माइनस थीटा, या फिर लिखा हो कोजेक π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा का मतलब होता है यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट। थोड़ी देर पहले मैंने नोट्स में लिखवाया था, आप चेक करो अपनी नोटबुक में, तो या फिर वीडियो को पीछे ले जाओ अगर नहीं लिखा था तो। π/2 माइनस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट होता है। क्यों? 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π। π/2 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए सबके आगे प्लस का साइन लगा दो। पहली बात तो प्लस 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 प्लस। अब π/2 माइनस थीटा में यहाँ पे π/2 लिखा है, जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, मैंने बताया था। उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में। ऐसे ही जो कोजेक लिखा हुआ ये हो जाएगा सेक में, ये हो जाएगा कोजेक में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक आप लोगों को। अब सेम करेंगे π/2 प्लस थीटा के लिए। साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, टेन π/2 प्लस थीटा, फिर कोजेक π/2 प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा, और कॉट π/2 प्लस थीटा। π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस हो जाएगा साइन थीटा में, टेन हो जाएगा कॉट थीटा में,
कोजेक हो जाएगा सेक थीटा में, सेक हो जाएगा कोजेक थीटा में, और कॉट हो जाएगा टेन थीटा में। अब इसका साइन लगाना है। क्योंकि पाई बाय 2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, देखो कैसे, 0 इधर होता है पाई बाय 2, इधर होता है पाई, तो पाई बाय 2 प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। और सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब साइन और कोजेक ही पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोजेक जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साइन लिखा है तो प्लस, यहाँ पर कोजेक लिखा है तो प्लस। लेफ्ट वाले देखते हैं, सिर्फ राइट वाले नहीं देखते हैं, बाकी सब जगह माइनस का साइन लगा दो, हो गया। क्लियर हो गया इतना? फिर अब करके दिखाओ, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोजेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। ये सारा देखना है आपको। मैंने आपको बताया था पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, इसीलिए ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये टेन थीटा ही रहेगा, ये कोजेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखो, पाई माइनस थीटा का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज यहाँ पर पाई होता है, पाई तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव होते हैं। साइन यहाँ पर लिखा है प्लस लिख दो, कोजेक यहाँ पे लिखा है तो हमें प्लस लिख दो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। समझ में आ रहा है भिड़ू? वेरी गुड, फटाफट से इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को ट्राई करना है साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, ऐसे ही। एंड फिर आपको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या क्या ट्राई करना है। साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, ये सारे वाले आपको सीरीज़ ट्राई करनी है। फिर आपको इसके बाद ट्राई करनी है साइन 3π/2 माइनस थीटा वाली सीरीज़, कॉस 3π/2 माइनस थीटा। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इन सब पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है π/2 का, इस पर चेंज नहीं होंगे। और पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये भी है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ट्राई करना है ये वाली सीरीज, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, ये वाली सीरीज़ आपको ट्राई करनी है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 3π/2 प्लस थीटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3π/2 होता है, प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली सीरीज़ चलेगी, जिसमें सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आपको ट्राई करना है साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, ये वाली सीरीज़। और फिर ट्राई करना है आपको साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, ये वाली सीरीज़। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2π लिखा है, तो दोनों ही केसेस में जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन दोनों ही सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे। 2π माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव करना, बाकी सारे नेगेटिव कर देना। 2π प्लस थीटा का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सारे के सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको लिखना मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना भला चाहते हो, आप चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग हो, इसको लिखो, ठीक है। और जब लिख दो तो कमेंट करके बताओ भी कि हाँ सर मैंने सारे लिख दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो। सभी दोस्तों के पास ये वीडियो भेजिए, बताइए कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री अब बहुत ही ईजी हो चुकी है, पहले जितनी डिफ़िकल्ट नहीं रही। अब विनीत भारद्वाज मैथ्स पे बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, जो कि बाकी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।